हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक्सेल के अंदर सम इफ फॉर्मूले को यूज करने के बारे में है कि हम सम इफ और सम इफ्स फॉर्मूले को किस तरह से एक्सेल में यूज कर सकते हैं और हमारी वर्किंग को इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा आपके सामने यहाँ पे मैं लेके आया हूँ एक्सेल के अंदर। ठीक है, इसमें से मेरे पास यहाँ पे दो सेल्समैन है, जैसे कि एक बेन और एक जेकॉब, और इनकी दो शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट। और इसके हिसाब से मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, कमीशन क्या है, प्रॉफिट क्या है इसका। ठीक है ना, टोटल मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट क्या है, और वीकेंड पे मेरा कितना कितना इन्होंने काम किया है, सब मेरा डेटा मेरे पास अवेलेबल है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे वो इस शीट के थ्रू, यहाँ पे शीट 2 पे, यानी शीट 1 पे तो मेरे पास मास्टर शीट हो गई, और इसके थ्रू मेरे को शीट 2 पे डेटा लेके आना है कि इन दो सेल्समैन ने कितना काम किया, इससे क्या तो मेरी कॉस्ट प्राइस निकली टोटल, क्या मेरी सेलिंग प्राइस है, और क्या मेरा प्रॉफिट है। ऐसे ही मेरे को शिफ्ट वाइज चाहिए कि एक शिफ्ट के अंदर की नाइट शिफ्ट में मेरी कितनी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, और डे शिफ्ट में मेरी कितनी क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम इफ फॉर्मूले की। सम इफ फॉर्मूला हमारा कब यूज होता है, मान के चलिए कि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है। एक कंडीशन मतलब मेरे को सिर्फ सेल्समैन का नाम देखना है। सेल्समैन का नाम देख के मेरे को टोटल कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लेके आना है। या फिर है ना, यहाँ पे भी एक कंडीशन है मेरे पास कि नाइट शिफ्ट है या फिर डे शिफ्ट है, उसको देख के मेरे को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट लेके आना है। यानी कि एक कंडीशन जब हमारी लगती है एक्सेल के अंदर और हमको टोटल लेके आना है, तो मतलब जो भी आपका कॉलम या फिर जो भी आपकी रो है, उसका अगर आपको टोटल लेके आना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक कंडीशन में हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन है, यानी कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, कि अगर मैं इसको एक्सेल शीट को बोलूं कि आपको सेल्समैन का नाम भी देखना है, उसकी शिफ्ट भी देखनी है, यानी कि बैन ने नाइट शिफ्ट में कितना तो उसकी कॉस्ट प्राइस है, कितनी उसकी सेलिंग प्राइस है, क्या उसका प्रॉफिट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मल्टीपल कंडीशन के लिए हम सम इफ फॉर्मूले का यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम इफ फॉर्मूले की। तो देखिए, मैं आपके सामने फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे जाके मैं इक्वल प्रेस करके यहाँ पे लिखता हूँ सम इफ। सम इफ लगा के मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। ब्रैकेट लगा के सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा, एक क्राइटेरिया, एक रेंज दूंगा। सॉरी, रेंज मतलब कि इसे क्या देखना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम बी पे क्लिक करूंगा। कॉलम बी को मैं पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद मैं कोमा प्रेस करूंगा। कोमा प्रेस करने के बाद मेरे को उसको बोलना है कि ये मतलब A1, वो सॉरी A2 वाला जो सेल है वो देखना। A2 वाली सेल देख के मैं इसे F4 से फिक्स कर दूंगा। F4 से फिक्स करने से क्या होगी, सेल फिक्स हो गई। अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग डाउन करूंगा या फिर कहीं पे भी और कहीं पे कॉपी पेस्ट के थ्रू लेके जाऊंगा, तो मेरा जो सेल है, सेल A2, ये मेरा फिक्स रहेगा। इसे फिक्स करने के बाद मैं कोमा प्रेस करूंगा। कोमा प्रेस करने के बाद मैं इसे बोलूंगा कि कॉस्ट प्राइस मेरी उठा लाना। कॉस्ट प्राइस उठाने के बाद मैं इसे ब्रैकेट देके बंद कर दूंगा। जैसे देखिए, मैंने इसे ब्रैकेट देके बंद किया, तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ कि बैन ने कितना काम किया टोटल, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो यहाँ पे वो ले आया। अब देखिए, जैसे अगर मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने इसे नीचे पेस्ट किया, तो देखिए वापस सेम ये अमाउंट लेके आया। क्यों? क्योंकि अभी भी ये बैन की ही कैलकुलेशन देखना है। अगर इसे जैकॉब की कैलकुलेशन देखनी है, तो मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला मैंने लगाया था, उसमें जाके मैं यहाँ पे देखिए, कॉलम के लिए ए है, और सॉरी, कॉलम के लिए ए है और रो के लिए मेरा 2 है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको 2 3, तो इसको आगे एक मेंटेन रखना है, लेकिन कॉलम अपना फिक्स रखना है। कॉलम ए का बी नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पेस्ट किया, तो अभी तो क्या फिक्स हो रखा ही है, फिक्स के हिसाब से तो इसने ये देख लिया। लेकिन मेरे को क्या करना है कि अगर मैं आगे पेस्ट करूं, तो इसे रो तो लेनी है, मतलब रो तो इसकी चेंज होती रहनी चाहिए, लेकिन कॉलम इसका फिक्स रहेगा। तो मैं क्या करूंगा कि इसके लिए जो मेरे रो के आगे जो डॉलर का साइन है, इसे मैं हटा दूंगा। इसे जैसे मैं हटाऊंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा जो 2 वाला, यानी कि जो मेरी रो का फॉर्मूला था, वो तो मेरा इसके अंदर चलता रहेगा, लेकिन मेरी रो जो है वो फिक्स रहेगी। अब देखिए, जैसे मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, तो देखिए इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैकब को सिलेक्ट कर लिया है कि जैकब के हिसाब से उसकी क्या कॉस्ट प्राइस दी थी, वो यहाँ पे आ गई है। अब देखिए, अगर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने इसे पेस्ट किया, तो इसके अंदर क्या हो गया कि बैन को जाके देख रहा है, सी वाले कॉलम के अंदर जाके बैन को देख रहा है। अब देखिए, यहाँ पे सी इसे नहीं लेना है, इसे बी लेना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके हम बी को भी फिक्स कर देंगे, क्योंकि बी भी यहाँ पे फिक्स है, बी भी यहाँ पे नहीं हिलना चाहिए। तो मैंने बी को भी यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब मैं इसे नीचे आके कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसे मैं साइड में जाके कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे भी अब बी फिक्स हो गया है। ठीक है, अब जैसे इसे बी देख के क्या देखना है, इसे सेलिंग प्राइस देखनी है। ई पर है, तो अब ये ई देख रहा है, तो देखिए ये ई ही देख रहा है यहाँ पे भी ना, ये ई उठा के लगा रहा है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में हम जाके देखिए, शीट 1 पे ई वाला जो कॉलम है, इसे वो देखना है। अब इसे मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो देखिए ये यहाँ पे जैकब की वैल्यू उठा लाया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसे मैं कॉपी करके प्रॉफिट पे लेके जाऊंगा। प्रॉफिट पे जैसे मैंने पेस्ट किया, देखिए यहाँ पे ये एफ वाला कॉलम, यानी बी तो फिक्स है अपनी जगह पे, और ए2 भी फिक्स है अपनी जगह पे, लेकिन ये एफ वाला कॉलम देख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, तो मेरा प्रॉफिट एच वाले कॉलम पे आ रहा है। यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नेट प्रॉफिट का मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो अमाउंट पे शो कर रहा है। तो इसे कॉलम एच देखना है, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे कॉलम एच सिलेक्ट कर दूंगा। इसकी जगह जो एफ आ रहा है, वहां पे मैं कॉलम एच सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैंने एच सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट किया। देखिए ये हमारा
फॉर्मूला सम इफ का लग गया है। ऐसे अब हम बात करते हैं शिफ्ट वाइज। अगर इसे शिफ्ट वाइज देखना हो कि जिनकी डे की शिफ्ट में या फिर नाइट की शिफ्ट में से कॉस्ट प्राइस उठा के लानी है, सेलिंग प्राइस उठा के लानी है, प्रॉफिट उठा के लाना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो उसकी सेल है हम उसे यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए अगर आपको सेल को यानी कि सेल में अगर कोई डेटा है, जैसे कि मैंने यहाँ से नाइट और शिफ्ट को कंट्रोल सी से कॉपी किया, अब मेरे को यहाँ पे लाके सिर्फ ओनली वैल्यू पेस्ट करनी है, तो आप ऑल्ट ई एस वी प्रेस करेंगे, ऑल्ट ई एस वी। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू वाला ऑप्शन जैसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया, मैं जैसे ओके दबाऊंगा तो मेरे यहाँ पे जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा एज ए वैल्यू। ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कॉस्ट सेंटर देखना है इससे सम इफ के फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है ना, कि मतलब उसने नाइट में कितना काम किया, यानी कि नाइट वाइज अगर मैं देखूँ तो मेरे जो एम्प्लॉइज उन्होंने कितना काम किया, तो उसकी क्या तो कॉस्ट प्राइस रही, उसकी क्या सेलिंग प्राइस रही, उसका क्या प्रॉफिट रहा। तो उसके लिए क्या करूंगा, इक्वल दबा के सम इफ लगाऊंगा और मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले शीट 1 पे जाऊंगा। अब देखिए मेरे को डे नाइट यानी जो शिफ्ट है वो कौन से कॉलम पे है, कॉलम सी पे, तो कॉलम सी सिलेक्ट करके मैं F4 प्रेस करूंगा, तो इससे मेरा कॉलम सी जो फिक्स हो गया अपनी जगह पे। अब मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगाने के बाद मैं क्या बोलूंगा कि नाइट देख लेना। नाइट में जाके F4 दबाया, जैसे देखिए मैंने F4 दबाया था, यहाँ पे G और 2 दोनों यानी कि कॉलम और रो दोनों फिक्स हो गई है, लेकिन मेरे को कॉलम फिक्स रखना है, रो फिक्स नहीं रखनी है, तो मैं यहाँ पे 2 से पहले का डॉलर का साइन हटा दूंगा। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा, कोमा लगा के मैं यहाँ पे प्राइस यानी कि मेरा कॉलम डी है, तो कॉलम डी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दूंगा। जैसे ब्रैकेट बंद किया तो देखिए मेरे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गई है नाइट वाइज। अगर मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे डे वाइज बैग, यानी कि जो डे में जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो इतनी लगी, नाइट के अंदर मेरी कॉस्ट प्राइस इतनी लगी। अगर मैं इसे आगे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ये देखिए नीचे लाके कंट्रोल डी से मैं इसे नीचे भी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी आ गई है मेरी, लेकिन प्रॉफिट जो है वो अभी परसेंटेज में आ रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे कॉलम एच चाहिए, क्योंकि कॉलम एच पे मेरा प्रॉफिट है, तो यहाँ पे मैं कॉलम एच सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है जी, मैंने कॉलम एच सेलेक्ट कर लिया। अब इसे मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया है शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो इस तरह से हम सम इफ के फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखिए मैं वापस रिपीट करता हूँ कि सम इफ का फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक कंडीशन हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम इफ्स फॉर्मूले की। सम इफ्स फॉर्मूला हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं मल्टीपल कंडीशन लगाता हूँ। मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाता हूँ कि मैं शिफ्ट जो है मेरी, इसे मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इन दो नामों को नीचे पेस्ट वापस कर देता हूँ और इनको भी मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैन की नाइट ड्यूटी हो गई, बैन की डे ड्यूटी हो गई, जैकॉब की डे ड्यूटी हो गई और जैकॉब की नाइट ड्यूटी हो गई। अब मेरे को जो डेटा है वो यहाँ पे लगाना है मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन कैसे कि अब इसको देखना है कि अब हम बोलेंगे कि यानी कि एक तो बैन का नाम देखना और फिर शिफ्ट देखना, यानी कि बैन की नाइट शिफ्ट में तो कितनी कॉस्ट प्राइस पड़ी, क्या सेलिंग प्राइस पड़ी और क्या प्रॉफिट पड़ा। ऐसे जैकब का डे प्राइस मतलब डे शिफ्ट के अंदर क्या उसका कॉस्ट प्राइस है, क्या उसका सेलिंग प्राइस है, क्या उसका प्रॉफिट है, ऐसे ही हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे दो कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन तो उसको नाम देखना है, दूसरी कंडीशन उसको शिफ्ट देखनी है, तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन हो गई। तो सम इफ का फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, जब हमारे सामने मल्टीपल कंडीशन हो, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको डेटा को यानी कि इसका जो फॉर्मेट है नीचे पेस्ट करना चाहूंगा, तो सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑल्ट ई एस टी, जैसे मैं टी प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का ऑप्शन ऑटोमेटिकली ले लिया है, तो मैं इसे ओके प्रेस कर दूंगा। तो इस तरीके से हम शॉर्ट कमांड के थ्रू भी ऊपर का जो डेटा का फॉर्मेट है आप उसे लगा सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब हम चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। देखिए इक्वल दबा के मैं आप लिखूंगा सम इफ। सम इफ जैसे प्रेस किया मैंने, उसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट लगा के सबसे पहले मैं डेटा सेलेक्ट करूंगा जो उसको टोटल चाहिए, तो मेरे को कॉलम डी का टोटल चाहिए सबसे पहले, तो मैं इसे सेलेक्ट करके उसके बाद कोमा प्रेस करूंगा। कोमा प्रेस करने के बाद मैं शीट 1 में जाऊंगा। शीट 1 में जाने के बाद मैं सबसे पहले बोलूंगा कॉलम बी को चेक करना, कॉलम बी को अपनी जगह फिक्स कर देना, F4 दबा के हम फिक्स कर देंगे। और हम इसे क्या बोलेंगे कि शीट 2 में जाके इसको नाम को देख लेना, यानी कॉलम बी के अंदर सबसे पहले जाके नाम चेक करना। इसको मैं F4 से फिक्स कर देता हूं, लेकिन मेरे को रो फिक्स नहीं चाहिए, सिर्फ कॉलम फिक्स चाहिए, तो मैं रो के आगे का डॉलर का साइन हटा दूंगा। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद में शीट 1 पे जाके से बोलूंगा कि कॉलम सी को चेक करना, कॉलम सी अपनी जगह फिक्स रहेगा, तो F4 से इसे मैं फिक्स कर दूंगा। उसके बाद में से बोलूंगा इसके अंदर जाके शीट 2 में जाके नाइट वाला जो मेरा सेल है उसे सेलेक्ट करके F4 प्रेस करके इसे मैं बोलूंगा कि ये वाला सेल देख लेना, लेकिन मेरे को यहाँ पे भी कॉलम फिक्स नहीं, कॉलम फिक्स चाहिए, रो फिक्स नहीं चाहिए, तो मैं 2 से पहले का डॉलर का साइन हटा दूंगा। उसके बाद मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद मैं इसे सॉरी कोमा नहीं लगाऊंगा, उसके बाद मैं इसका ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अब मैंने यहाँ पे दो कंडीशन इसको दे दी है, ठीक है। मैं अब इसके जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए अब जैसे बैन, इसने क्या क्या जाके देखा कि सबसे पहले इसने देखा नाम, किस में देखा, शीट 1 में जाके इसने बी कॉलम के अंदर नाम चेक किया कि इसके अंदर जहां जहां पे बैन आ रहा है, फिर इसने दूसरी कंडीशन जो थी वो अप्लाई करी, यानी कि इसने शिफ्ट देखी, यानी कि नाइट शिफ्ट देखी बैन की,
तो यहाँ पे इसने जहां जहां पे नाइट होगा उनके आगे जो अमाउंट होगा वो इसने यहाँ पे टोटल कर लाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारी कंडीशन हो गई है। ठीक है, अब मैं इसे अगर नीचे जाके कंट्रोल डी से क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा ऊपर का फॉर्मेट या फिर ऊपर का जो भी फॉर्मूला होगा नीचे ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया है। अब देखिए मैं से शिफ्ट को भी चेक कर लूंगा और यहाँ पे मैं जाके इसको भी पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट में क्या है कि ये क्या देख रहा है, कॉलम एफ देख रहा है, लेकिन इसे एफ नहीं देखना है, इसे एच देखना है। ठीक है, ये मैंने एच सेलेक्ट किया, ये कंट्रोल डी से पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि जो हमने डेटा कॉपी पेस्ट किया या फिर हमने जो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया उससे सही डेटा तो हमारे पास आ रहा है ना। देखिए सबसे अच्छा होता है जब भी आप कोई अकाउंटिंग करते हैं या फिर एक्सेल में कुछ भी वर्किंग करते हैं तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा चेक्स लगाए। चेक्स लगाने से क्या होता है कि आपकी वर्किंग में आपको खुद को कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ हमारी वर्किंग सही है नहीं है, या फिर आप गलती होती है आपकी गलती आप खुद से पकड़ सकते हैं। देखिए चेक्स कैसे लगाते हैं जब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक। चेक लगाने के बाद मैं यहाँ पे सम इक्वल दबा के सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और इन सबका टोटल कर लूंगा। अब इसे लेस कर दूंगा, किसमें से, इसे लेस कर दूंगा शीट 1 में जाके कॉस्ट प्राइस में से, यहाँ से टोटल से इसका मतलब इसका जो टोटल है वो देख लेना है। यहाँ की सेल में कोई टोटल नहीं आ रहा है, अभी हम यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला लगा देंगे। यानी कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ये वाला जैकॉब और बैन का दोनों का टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो इसके इक्वल होनी चाहिए। राइट, अब मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाऊंगा सम का। ठीक है, सम का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे शॉर्ट कमांड होती है ऑल्ट इक्वल। आपको जिस सेल पे लगाना है तो आप ऑल्ट इक्वल प्रेस करें तो वहां पे उससे ऊपर जितनी भी सेल होगी वो ऑटोमेटिकली वहां पे सिलेक्ट कर लेगा और आप एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे हमारा डेटा ऑटोमेटिकली आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 102440 यहाँ पे हमारा डेटा आ रहा है। देखिए हमारे चेक्स यहाँ पे 0 हो गया, क्यों, क्योंकि इसका भी टोटल इतना ही आ रहा है। हमने क्या करा कि इस टोटल को लेस किया इस टोटल से, तो हमारे यहाँ पे चेक्स बिल्कुल 0 हो गया है। ऑल्ट एच के प्रेस करने से हमारी इसकी फॉर्मेटिंग है वो भी अच्छी हो जाती है। अब मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे भी इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए हमारे यहाँ पे ये चेक्स भी 0 हो गया और मैं इसे यहाँ पे भी 0 कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी करके यहाँ पे भी 0 कर देंगे। यहाँ पे कॉलम एच उठा के ला रहा है वो। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉलम ई की जगह पे, सॉरी शीट 1 का जो F19 आ रहा है यहाँ पे F की जगह पे H प्रेस कर देना। जैसे मैं H प्रेस करूंगा तो देखिए मेरा यहाँ पे भी 0 हो गया है। तो ये इस तरह से हम चेक्स लगा सकते हैं अपनी शीट के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने सम इफ्स और सम इफ फॉर्मूले को समझा अच्छे से। ठीक है ना, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।